हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फाइनली आईबीपीएस पीओ मेंस 2021 का एग्जाम ओवर हो चुका है। सो आज की वीडियो में आपको सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस देने वाला हूँ कि किस तरीके से पेपर में आए हुए थे क्वेश्चन और मैंने कितने अटेम्प्ट किया है, क्या क्या था पेपर में, पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। हालांकि आपको टाइटल और थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि मेरे अटेम्प्ट बहुत ख़राब हुए हैं। ठीक है, जितने भी लोगों ने आज पेपर दिए होंगे उनमें से सबसे कम मेरे ही थे। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है, मेरा पहला अटैम्प्ट था। जो भी एक्सपीरियंस मिला मुझे वो सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला आज के पेपर को देख के। और मुझे पता चला कि आगे मुझे किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, कहाँ से क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मुझे पता चला आज के पेपर के बारे में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले मैं आपको अटेम्प्ट ही बता देता हूँ अपने, ताकि जो मैक्सिमम लोग जो मेरे अटेम्प्ट देखने आए होंगे तो आपको जो है पता चल जाएगा। आप फिर आपको वीडियो को देखना है आगे तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप जा सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। मेरे रीजनिंग में अटेम्प्ट है 11, इंग्लिश में मेरे अटेम्प्ट है 16, जीए में मेरे अटेम्प्ट है 24 और मैथ्स में मेरे अटेम्प्ट है 6। सो इस तरीके से जो मेरे टोटल अटेम्प्ट है वो टोटल 57 अटेम्प्ट है। ठीक है, टोटल 57 अटेम्प्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं एनालिसिस के बारे में कि किस तरीके से पेपर आया हुआ था। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग बहुत ही लेंदी था, बहुत ही ट्रिकी था और टाइम कंज्यूमिंग था। इसमें जो पजल आए हुए थे बहुत ज़्यादा ट्रिकी। सो अगर आपको एग्ज़ाम पास करना है भाई, पजल तो आपको बनाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए। प्रीलिम अगर आपका क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो आप प्रीलिम क्वालिफाई करने का कोशिश मत करो, पहले पजल पे कमांड बनाओ। प्रीलिम तो क्वालिफाई कोई भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन मेंस में जो पजल आए थे भाई वो डुएबल तो आते हैं बट वो ट्रिकी होते हैं, तो उस लेवल के आपको पजल प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मिसलेनियस में क्या आया था। मिसलेनियस में जो है सिलोगिज्म के क्वेश्चन आए हुए थे, कोडेड सिलोगिज्म। ठीक है, ओनली अ फ्यू वाले थे, 4 स्टेटमेंट थे, आप आसानी से बना सकते थे। ठीक है, 4 कंक्लूजन थे, तो चारों को आपको चेक करना पड़ेगा। ओनली अ फ्यू कंसेप्ट पे बेस थे, उसको आपको करना था, आप आसानी से कर लेते। ठीक है, उसके बाद कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आए थे। अगर आपने मैजिक बॉक्स ट्रिक से बनाया होगा तो आप आसानी से बना सकते थे, 2 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन आया हुआ था इनपुट आउटपुट, बहुत ही ईजी। उसमें क्या था कि जितने भी लार्जर नंबर थे उसको क्या करना था, उसमें 1 प्लस करना था, आगे रखना था। और जितने भी वर्ड्स थे उसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट कर रहा था, और जो छोटा नंबर था, छोटा वर्ड्स था, उसको आगे ला रहा था। उसके बाद अरेंज कर रहा था। ठीक है, सबको अरेंज, सभी स्टेप में सेम ही स्टेप फॉलो हो रही थी। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा था, अगर कोई भी वर्ड्स के सेम नंबर होंगे, ठीक है, तो उसको क्या कर रहा था, जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ रहा है उसको पहले ले रहा था। इस तरीके से कर रहा था। बहुत ही ईजी 4 क्वेश्चन थे, मैंने उसको बनाया। ठीक है, इस तरीके से मैंने बनाया। और मैंने एक पज़ल बनाया जो कि लीनियर पज़ल था, 7 पर्सन वाले। उसमें उनका एक्सपीरियंस दिया गया था, और जो पर्सन बैठे हुए थे वो पूरे कॉन्सोनेंट वाले थे और वोवेल वाले थे। सो कॉन्सोनेंट वाले साथ में नहीं बैठे थे और वोवेल वाले भी साथ में नहीं बैठे थे। यहाँ तक कि उनका जो एक्सपीरियंस था वो भी इवन ऑड में अरेंज करना था। ठीक है, इवन इवन नहीं होना, ऑड ऑड नहीं होना, इस तरीके से था। बहुत टाइम लगा पर बन गया वो पज़ल। ठीक है, बाकी मेरे से कोई पज़ल नहीं बना, बहुत ट्राई किया, नहीं बना। बहुत सारे पज़ल आए हुए थे, उनमें से पज़ल बना ही नहीं, एक ही पज़ल मेरा ये बना। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश का पेपर कैसे आया हुआ था। ईजी टू मॉडरेट बोलूँगा मैं। कुछ क्वेश्चन ईजी थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे। आरसी जो थे बहुत सारे आए हुए थे, 3 आरसी आए थे। और एक आरसी में ऐसा क्वेश्चन था, आरसी का ही क्वेश्चन था, उसको मैच द कॉलम वैसा बना दिया था। एक क्वेश्चन को हम लोग प्रीलिम में करते हैं ना, वो तो एक ही क्वेश्चन को वैसा बना दिया था आरसी में। बाकी क्लोज टेस्ट आया हुआ था, वो पूरा का पूरा छोड़ दिया मैंने, क्योंकि वो वोकैब बेस्ड था कि वोकैब अच्छी होंगी वो आसानी से बना लेगा। अगर जिसकी रीडिंग अच्छी होगी तो आसानी से आप बना सकते थे, इंग्लिश में बहुत अच्छा कर सकते थे। ठीक है, तो मुझे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इंग्लिश का मुझे सबसे अच्छा क्वेश्चन वो लगा, 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे वो, कि एक सेंटेंस दिया गया था, उसको पढ़ना है, उसका अर्थ समझना है, और बाकी के उसके अल्टरनेटिव 5 ऑप्शन दिए गए थे कि आपको चूज़ करना है कि सेम मीनिंग वाला सेंटेंस कौन सा है। ठीक है, मतलब जो दिया है सेंटेंस उसका सेम टू सेम मीनिंग होना उसका, बस। ठीक है, वर्ड्स को इधर उधर सफल कर दिया था, बस हमको समझना था कि ये बात सही बोल रहा है या नहीं। मतलब राम गाँव जाता है तो यहाँ पे लिखा था कि राम जाता है गाँव, इस तरीके से था। ठीक है, आप समझो लेवल क्या था, उस लेवल का 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे वो, और आसानी से आप उसको कर सकते थे अगर आपकी रीडिंग हैबिट होंगी। उसके बाद इंग्लिश का क्वेश्चन और क्या आया था भाई, वर्ड स्वैप वाले क्वेश्चन आए हुए थे। उसके बाद जो एरर था, वर्ड स्वैप में ही एरर था। ठीक है, सुपरफ्लुअस एरर वाले क्वेश्चन आए थे। जैसे कि एक क्वेश्चन मुझे याद है, एन एनोनिमस स्ट्रेंजर, तो स्ट्रेंजर यहाँ पे सुपरफ्लुअस था, तो वो आंसर गलत था। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ था। और एक सबसे इजी क्वेश्चन मुझे क्या लगा कि एक पैराग्राफ दिया गया था। ठीक है, ये एनालिसिस काफ़ी लोगों ने नहीं बताया होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इंग्लिश में एक पैराग्राफ दिया गया था, उसको पैराग्राफ को पढ़ना था, छोटा सा ही 2 से 3 लाइन का पैराग्राफ था, और यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए थे कि इनमें से कौन से क्वेश्चन का आंसर इस पैराग्राफ में से हम दे सकते हैं। बहुत ही ईजी, 2 से 3 क्वेश्चन थे। सो इसको बस पढ़ना था, यहाँ से क्वेश्चन देखना था कि इनका आंसर आ सकता है या नहीं, बस टिक करना था कि 1 का आंसर आ सकता है, 2 का आंसर आ सकता है, बस इस तरीके से। बहुत ईजी, काफ़ी ईजी मुझे लगा।
जिनकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी होंगी वो पूरे के पूरे इंग्लिश में करके आए होंगे, ठीक है। मेरी उतनी इंग्लिश काफ़ी नहीं थी तो मैंने 16 ही किया भैया। हम आगे और इम्प्रूव करेंगे और करेंगे आगे, ठीक है। जीए की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, जीए की अगर मैं बात करूँ, मैंने स्टडी आईक्यू से पढ़ा था और लिटरली बता रहा हूँ मैं, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से आए हुए थे, बट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे। सारे के सारे क्वेश्चन तो थे बट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे, डीप में पूछा गया था। और जो सर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, गौरव गर्ग सर जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, उस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। डायरेक्ट जो क्वेश्चन थे उनके वो नहीं थे, बट उन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से बहुत क्वेश्चन आए हुए थे, जो वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं उसमें से क्वेश्चन थे। सो आज का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल कैसे था। टॉप 5 यूनिवर्सिटी में कौन सा नहीं आता है, ठीक है। टॉप 5 यूनिवर्सिटी में कौन सा नहीं आता है यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब हम लोग पढ़ के क्या जाते हैं कि टॉप 5 रैंकिंग में जो है टॉप में आपका मद्रास आता है, ठीक है, आईआईटी मद्रास। सो उसमें पूछा गया था कि कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप 5 में नहीं आती है। अब वहाँ पे ऑप्शन में दिए गए थे दूसरे ऑप्शन, आप किसको चूज़ करेंगे, गया वो क्वेश्चन। इस तरीके से मतलब बहुत सारे क्वेश्चन थे कि टॉप 5 में से क्या नहीं आएगा, टॉप 5 में से क्या नहीं आएगा। और ऐसे बुक के क्वेश्चन पूछते जो मैंने पढ़ा ही नहीं, ठीक है, बुक के क्वेश्चन भी ऐसे पूछते। दूसरी बात, पूरे के पूरे क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन दिसंबर से ही थे, दिसंबर 2021 मैक्सिमम क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे और उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पूरे बैंकिंग अवेयरनेस पे थे। मैं बोल रहा हूँ पूरे के पूरे बैंकिंग अवेयरनेस, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि करंट अफेयर से आ जाएगा। पूरे बैंकिंग अवेयरनेस मतलब बैंकिंग करंट अफेयर से आए थे, ठीक है। बैंकिंग करंट अफेयर से आए थे पूरे के पूरे क्वेश्चन, और एक दो स्टैटिक वाले क्वेश्चन आए हुए थे। सो उसको छोड़ के बाकी पूरे के पूरे बैंकिंग अवेयरनेस पे क्वेश्चन आए हुए थे। सो जीए ने पूरा का पूरा रूला दिया, क्वेश्चन पूरे पढ़े हुए थे, पूरे के पूरे पढ़े हुए थे, बट उनके क्वेश्चन पूछने का ढंग अलग। जो हमने नहीं पढ़े वही क्वेश्चन उसने पूछ लिया। हम लोग डायरेक्ट पढ़ के जाते हैं, बट डायरेक्ट नहीं, अभी डीप में आ रहा है भाई, तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा जीए, तब जाके होगा जीए में। और बात की जाए मैथ्स की, तो मैथ्स में मैंने एक डीआई बनाया, 2 नंबर सीरीज़ बनाया, बस इतना ही मैंने बनाया, बाकी और कुछ नहीं बनाया। वो भी 2-2 नंबर वाले थे तो मैंने वही बनाया। एक डीआई था, मुझे बहुत ईजी लगा वो मैंने बनाया, 2 पाई चार्ट वाला, और टोटल मेल फीमेल दिए गए थे, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स, और एक में बॉयज़ दिए गए थे, वो मैंने बनाया। बहुत ईजी लगा मुझे वो, हालांकि ईजी उतना भी नहीं था, ट्रिकी था, उसको सॉल्व करके निकालना था आंसर, ठीक है। उसके बाद जो नंबर सीरीज़ था वो भाई बहुत ईजी था, ठीक है, वो भाई बहुत ईजी था, उसको मैंने बनाया। बाकी जो क्वेश्चन आए हुए थे मुझे बहुत टाइम लगा, एक डीआई में फंस गया, वो मुझे नहीं आ रहा था। एक डीआई तो छोड़ दिया मैंने, देखते ही छोड़ दिया, पाइप एंड सिस्टम वाला था शायद, वो वॉल्यूम वगैरह दिया था, वो तो मैंने देखते ही छोड़ दिया। मिसलेनियस के क्वेश्चन काफ़ी आए थे। एक कैसलेट डीआई आया था पार्टनरशिप के बेस पे, वो मैंने बनाया, बट बहुत टाइम लगा, लेकिन फिर भी नहीं बना, ठीक है। उसके बाद जो है एक डीआई आया था ड्रिफ्ट वाला, शायद वो मुझे देखते ही समझ में नहीं आया, मैंने छोड़ दिया, बट काफ़ी लोग बोल रहे थे ईजी था, बट वहाँ देखने के बाद मुझे समझ में नहीं आया, उसको छोड़ दिया। सिर्फ एक ही डीआई बना और 2 क्वेश्चन बने बस। सो मैथ्स में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, आसानी से आप बना सकते हैं अगर आपकी प्रिपरेशन ढंग की होंगी तो। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने एक भी मॉक नहीं दिया था, एक भी मेंस का मॉक नहीं दिया था इस एग्ज़ाम को जाने से पहले, ठीक है। फिर भी मैंने इतना किया है, हालांकि मेरे अटेम्प्ट बहुत कम हुए हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले एग्ज़ाम में और अच्छा करेंगे, और अगले साल की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से करूँगा, और कोशिश करूँगा कि अगले साल मेरा कोई ना कोई पेपर क्लियर हो जाए, ठीक है। बात की जाए एसे और लेटर राइटिंग में, तो वो भी आपको बता दे रहा हूँ, मैंने बिल्कुल भी प्रिपरेशन करके नहीं गया था एसे और लेटर का, ठीक है। तो लेटर मैंने उस पर लिखा है एडिटर पे, ठीक है। जो भी हमारे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं उनका रिस्टोरेशन और मेंटेनेंस के ऊपर हमको लेटर लिखना था, ठीक है, किसको, एडिटर को। तो वो मैंने लिखा, काफ़ी अच्छा लिखा, और मैंने किसी का कॉपी नहीं किया था, मैंने बस अपने मन से ही जो मेरे को आता था वही लिखा मैंने, बाकी कोई किसी का कॉपी नहीं किया, ठीक है। जो मेरे को आता था वही लिखा, 150 वर्ड में मैंने लिखा। और ऐसे मैंने लिखा मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर, हालांकि 100 वर्ड ही लिख पाया था मैं, टाइम नहीं बचा, 250 वर्ड में था। और जब मैं लेटर टाइपिंग कर रहा था तो मेरे हाथ काँप रहे थे कि क्या लिखूँ करके, ठीक है, क्योंकि मैंने कभी टाइपिंग नहीं किया था, और जो टाइपिंग की आवाज़ है उससे जो है कन्फ्यूज हो जाता है कि आदमी क्या लिखूँ और क्या नहीं, ठीक है, इस तरीके से। सो ओवरऑल यही था पूरा का पूरा पेपर का एनालिसिस। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कुछ कमेंट होगा तो कर देना फ्रेंड। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, गुड बाय।